सो गाइज वेलकम बैक टू अवर स्टॉक्स। ये है एपिसोड नंबर 2 ऑफ टेक्निकल एनालिसिस कोर्स। हम लोग डीप डाइव करेंगे अलग अलग पैटर्न्स के बारे में और जानेंगे कि उसका इंपॉर्टेंस क्या है और उसमें कैसे ट्रेड कर सकते हैं। पहले हमें बताना चाहूंगा कि जो हमारा फर्स्ट एपिसोड था व्हाट इज कैंडलस्टिक, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो मैंने उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाली और यहाँ पे आई बटन में भी आएगी। तो अभी जाके पहले वो वीडियो देख लीजिए तो आपको पता चलेगा कि कैंडलस्टिक्स क्या है, उसके बाद ही ये वीडियो देखिएगा। सो गाइज चलिए अभी हम लोग आते हैं हमारे आज के टॉपिक पे, दैट इज टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न। आप ये इमेज में देख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनाए हैं। ये है फर्स्ट कैंडलस्टिक। जैसे आपने देखा था कि दो टाइप के रहते हैं, एक बुलिश और बियरिश, और उसके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है जिसके हिसाब से उनके इंपॉर्टेंस डिफाइन किए जाते हैं। सबसे बुलिश कैंडलस्टिक ये है और इसको बोलते हैं मारुबुजु कैंडलस्टिक। यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी कोई वीक्स नहीं है, शेडोज नहीं है और कंप्लीटली बॉडी है फुल ग्रीन कलर का। तो अगर आपको ये कैंडलस्टिक फाइंड आउट होती है चार्ट पे तो ये बहुत ही बड़ा सिग्नल है कि मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग अपसाइड जाने वाला है। फिर सेकंड कैंडलस्टिक है ये, यहाँ पे थोड़े वीक्स है बट बॉडी उससे छोटा है प्रीवियस कैंडल से, उसका इंपॉर्टेंस थोड़ा कम होता है। ये भी बुलिश इंपॉर्टेंस है इसका लेकिन प्रीवियस कैंडल से कम है। द थर्ड कैंडल इज लेस बुलिश। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि विक की हाइट बढ़ रही है और बॉडी की हाइट छोटी हो रही है, तो इसकी इंपॉर्टेंस भी कम होते जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट में बहुत सबसे ज्यादा था, फिर यहाँ पे थोड़ा हुआ और यहाँ पे बहुत कम हुआ। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट कैंडलस्टिक जहाँ पे बॉडी सेंटर में है। ये हमारा ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक था कि पोजीशन ऑफ द बॉडी, उससे भी पता चलता है कि कैंडलस्टिक का क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये है एक स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक। यहाँ पे देख सकते हो कि ऊपर की साइड भी वीक है, नीचे की साइड भी वीक है और बीच में बॉडी है। तो यहाँ पे इसका इंपॉर्टेंस अलग रहता है। ये एक इनडिसाइसिव कैंडलस्टिक है, मतलब इसका कोई बुलिशनेस भी नहीं है, बियरिशनेस भी नहीं है, बट ये भी एक इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक है। उसके बाद आता है सबसे न्यूट्रल कैंडलस्टिक, दैट इज ओपन जो होता है वही हाई क्लोज है, इसलिए हमें यहाँ पे इतना डैश करके आया है, बॉडी ऑलमोस्ट नहीं है और लंबे लंबे वीक्स है यहाँ पे। तो ये होता है एक डोजी टाइप ऑफ कैंडलस्टिक और ये एक न्यूट्रल है। सिमिलरली हम अगर ये इसी प्रोसेस में रिवर्स जाए तो यहाँ पे एक रेड स्पिनिंग टॉप है, मतलब यहाँ पे प्राइस ओपन हुई थी, ऊपर गई, नीचे गई और थोड़ा बाउंस करके क्लोज की, मतलब बायर्स भी है सेलर्स भी है बट प्राइस मूवमेंट डाउनवर्ड की तरफ है, तो इसलिए ये बियरिश स्पिनिंग टॉप है। उसके बाद है ये लेस बियरिशनेस, मतलब ये एक रेड कलर का कैंडल है लेकिन नीचे से बायर्स लोग है जिंदा और लंबा वीक बनाया है, तो ये बियरिश है बट बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं है इसका। फिर है एक ये वाला कैंडल, यहाँ पे आप देख सकते हो कि बॉडी का रेशियो ज्यादा है एज कम्पेयर टू वीक, तो इसकी बियरिशनेस का इंपॉर्टेंस भी ज्यादा रहेगा। एंड द लास्ट कैंडलस्टिक इज अगेन मारुबुजु कैंडलस्टिक। ये बियरिश मारुबुजु है। यहाँ पे प्राइस ओपन जो हुआ है वही हाई है और जो क्लोज हुआ है वही लो है। तो ये हम लोग को बताएगा कि मार्केट में बहुत बियरिशनेस है, सेलर्स कंट्रोल में है और यहाँ से डाउनवर्ड भी मार्केट जा सकता है। सो ये हुए एक इंपॉर्टेंस ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न, बट ये रिप्रेजेंटेशन सिर्फ एक हाईएस्ट बुलिश और लिस्ट बुलिश और लिस्ट बियरिश से हाईएस्ट बियरिश का एक कंपैरिजन देने के लिए। अब हम डीप डाइव करेंगे डिफरेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स में। सो गाइज आज के एपिसोड को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है मेजरली। सबसे पहला पार्ट है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स, उसके बाद हम लोग देखेंगे 2 कैंडलस्टिक पैटर्न्स, मतलब जिस जो पैटर्न्स में 2 कैंडलस्टिक का इस्तेमाल होता है, और उसके बाद हम देखेंगे 3 कैंडलस्टिक पैटर्न्स। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में मारुबुजु। तो ये एक कैंडल है जिसमें सिर्फ बॉडी है और शेडो नहीं है, दैट इज वीक्स नहीं है। और जनरली यहाँ पे जो आजू बाजू के कैंडल्स रहते हैं उसके कंपैरिजन में इसका साइज ऑफ बॉडी बहुत बड़ा रहता है। मारुबुजु रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्ग बाइंग या फिर स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर इन द मार्केट। तो गाइस ये पहला टाइप वो जो है मारुबुजु फुल। मारुबुजु फुल में 2 टाइप है, दैट इज बुलिश एंड बियरिश। बुलिश मतलब कि यहाँ पे जब प्राइस ओपन हुआ था वही वो डे का लो है और जहाँ पे क्लोज हुआ वही डे के हाई के ऊपर क्लोज हुआ है। सिमिलरली अपोजिट बियरिश में यहाँ पे कोई भी लंबे वीक्स नहीं मिलेंगे आपको या छोटे वीक्स भी नहीं मिलेंगे, इसलिए इसे कहते हैं मारुबुजु फुल। मारुबुजु ओपन मतलब कि जो ओपनिंग प्राइस है वही उसकी लो प्राइस है। यहाँ पे आप देख सकते हो हाई गया है लेकिन ओपनिंग प्राइस ही लो प्राइस, और यहाँ पे फ्लैट है, यहाँ पे कोई वीक नहीं है। वेयर मारुबुजु क्लोज मतलब कि जो क्लोजिंग प्राइस है वो ही अपना हाई है। तो यहाँ 3 टाइप के हम लोग ने मारुबुजु देखे हैं। जनरली यहाँ पे थोड़े छोटे छोटे वीक्स मिलेंगे बट अगर 95% पोर्शन भी अगर बॉडी का है तो उसको हम मारुबुजु के अंदर कंसिडर कर सकते हैं। अभी हम एग्जांपल देखते हैं मारुबुजु का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट एक साइडवेज मूवमेंट में था और यहाँ पे एक बहुत अच्छा मारुबुजु कैंडल मिला है, दैट इज 63 मून्स के अंदर अच्छी बाइंग हुई है मार्केट में। तो नेक्स्ट डे गैप अप भी हुआ था और गैप अप खुलने के बाद भी यहाँ पे बहुत अच्छा अपमूव दिया है ये स्टॉक ने। सो दिस इज इंपॉर्टेंस ऑफ मारुबुजु कैंडलस्टिक। अगर इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न एक टाइप ऑफ बुलिश रिवर्सल पैटर्न है जो सिर्फ एक कैंडल रहता है। अगर ये कैंडल में आप डिटेल में देखो तो यहाँ पे उसका जो ओपन है वो ऊपर हुआ था, फिर मार्केट प्राइस को नीचे लेके गई
एंड अगेन डाउनवर्ड से एक इतना अच्छा मोमेंटम आया बाइंग साइड की तरफ, तो प्राइस ऊपर आई और उसने ओपन भी क्रॉस किया, नया हाई बनाया और वहां पे ही क्लोज किया। सो द क्लोज एंड हाई आर ऑलमोस्ट सेम। और अगर आप यहाँ पे देखो तो ये हैमर की तरह, हथौड़े की तरह भी यहाँ पे ये पैटर्न बनता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। अभी यहाँ पे अगर हम लोग इसको इम्प्लीमेंटेशन देखें तो जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है और यहाँ पे नीचे अगर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है तो ये वहां पे बाउंस बैक कर सकता है। और अगर हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न वहां पे सपोर्ट के वहां पे बना है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि उसके हाई ब्रेक होने पे एक बहुत अच्छी रैली अपसाइड की तरफ आ सकती है। तो गाइज आई थिंक आपने यहाँ पे हैमर कैंडलस्टिक क्या है वो समझ लिया रहेगा। अगर हम उसको एक रियल एग्जांपल के साथ भी देखें तो ये है एक्सिस बैंक का स्टॉक, जो बहुत ही बड़े डाउन ट्रेंड के बाद एट द नियर सपोर्ट लेवल्स यहाँ पे उसने एक हैमर कैंडलस्टिक बनाया। और आप देख सकते हो कि जैसे ही हैमर कैंडलस्टिक का हाई ब्रेक हुआ है वैसे ही बहुत अच्छी रैली आई है। दैट इज फ्रॉम 680 रुपीज टू 800, ऑलमोस्ट 200 रुपए की रैली आई थी। और अगर आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना हो तो लो ऑफ द हैमर यहाँ पे स्टॉप लॉस रख सकते हो। तो गाइस यहाँ पे आपको बहुत बड़े रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के ट्रेड मिल सकते हैं और आप पोजिशनली भी अच्छे पैसे कमा सकते हो यहाँ पे। अगर हम नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न देखें तो वो है शूटिंग स्टार पैटर्न। ये वेरी सिमिलर है हैमर से, बट ये इसका अपोजिट इम्प्लीमेंटेशन है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये एक बियरिश रिवर्सल पैटर्न है। मतलब कि मार्केट एक बहुत अच्छे अप ट्रेंड में है और जब यहाँ पे शूटिंग स्टार पैटर्न दिखी आपको तो मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है। आप यहाँ पे इसके एग्जांपल में भी देख सकते हो कि मार्केट का ओपन हुआ था नॉर्मल अच्छा ही, फिर जो पॉजिटिव ट्रेंड था उसके वजह से मार्केट हाई भी अच्छा बनाया, बट फिर अचानक से सेलिंग प्रेशर आया और मार्केट ने नया लो बनाया। ओपन के वहां पे आगे वापस से उसने लो बना दिया, या फिर ओपन के नीचे भी यू कैन से कि क्लोज किया। और यहाँ पे ऐसे शूटिंग स्टार बनता है। तो इसका सिंपल इम्प्लीमेंटेशन है कि यहाँ पे कोई टूटता हुआ तारा कैसे रहता है कि प्राइस ऊपर जा रही है वहां से गिरना चालू हुआ, तो ये एक इंडिकेशन है टूटते हुए तारे की तरह कि यहाँ से प्राइस भी गिर सकता है। ये एग्जाम्पल में देख सकते हो कि यहाँ से बहुत अच्छा मूवमेंट था, यहाँ पे हमें एक हैमर मिला और यहाँ से फिर डाउन ट्रेंड चालू हुआ। और जब भी ये अगर एक पैटर्न रेजिस्टेंस के जोन के वहां पे बनती है तो आपको एक इंपॉर्टेंट सिग्नल मिलेगा और आपके स्टॉप लॉस भी बहुत कम रहेंगे, लंबे टारगेट्स भी मिल सकते हैं। अगर रियल एग्जांपल में देखें हम लोग यहाँ पे तो ये बाटा इंडिया का एग्जांपल है। मार्केट एक बहुत अच्छे अप ट्रेंड में था और फिर एक रेजिस्टेंस जोन दैट इज 1680 के आसपास यहाँ पे इसने ये शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक बनाया। तो ये देख सकते हो जब भी इसका लो ब्रेक हुआ तब यहाँ पे अगर शॉर्ट सेलिंग किया है तो आपको बहुत अच्छे टारगेट्स मिलते 200-300 पॉइंट के, और इसका स्टॉप लॉस रख सकते हैं हम लोग उसका हाई। बहुत बड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल सकता था हमें और इसी तरह हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। अगर आप अपने लॉन्ग पोजीशन में हो तो भी एग्जिट कर सकते हो जब भी आपको शूटिंग स्टार पैटर्न दिखे नियर रेजिस्टेंस हो। नेक्स्ट सिंगल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न है डोजी कैंडलस्टिक। जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था इंपॉर्टेंस वाली स्लाइड में कि डोजी कैंडलस्टिक मतलब एक इनडिसाइसिव, ये एक जापानीज वर्ड है डोजी, बट इसका मतलब ये हुआ कि जो ओपनिंग प्राइस है वही क्लोजिंग प्राइस है और ऊपर की साइड भी विक्स है और नीचे की साइड भी विक्स है। ये जनरल नॉर्मल डोजी ऐसे होते हैं और ये एक इनडिसाइसिव कैंडल है। तो यहाँ पे इसमें हम लोग कोई ट्रेड नहीं लेते, लेकिन इसके इंपॉर्टेंस आगे के कैंडल में हमें बहुत अच्छे मिलते हैं और कुछ टाइप्स ऑफ डोजी भी है जिससे हमें इंपॉर्टेंट ट्रेड सिग्नल भी मिल सकते हैं। तो हम पहले देखें तो यहाँ पे देखो ये चार्ट में भी आपको दिख रहा है कि जो ओपन एंड क्लोज है वो ऑलमोस्ट सेम लेवल है, बॉडी है ही नहीं है कैंडलस्टिक पैटर्न में। आप इसको आसानी से पहचान लोगे कि जहाँ पे सिर्फ शेडोज है, विक्स है, बॉडी नहीं है, तो दैट इज इट इज अ डोजी कैंडल। सिंपल डेफिनेशन है इसका। यहाँ पे चार टाइप ऑफ डोजी कैंडलस्टिक है। पहला है डोजी स्टार, मतलब ओपन और क्लोज तो सेम है ही बट विक छोटे है इसके कंपेरेटिवली। सेकेंड है लॉन्ग लेग डोजी, मतलब ओपन एंड क्लोज अगेन सेम ही है बट हाई और लो बहुत दूर है। तो इसका एक इंपॉर्टेंस रहता है कि मार्केट ने बहुत वोलेटिलिटी किया लेकिन जो ओपन प्राइस था वहां पे आके मार्केट ने क्लोज किया। और ये दोनों कैंडलस्टिक में यहाँ पे हम कोई ट्रेड नहीं लेते। जो थर्ड कैंडलस्टिक टाइप है दैट इज ड्रैगन फ्लाई डोजी, मतलब इसका जो ओपन क्लोज है वो तो सेम है एज वेल एज हाई भी सेम है। तो यहाँ पे हमें एक इंपॉर्टेंट ट्रेड सिग्नल मिल सकती है। और लास्ट है ग्रेवस्टोन डोजी, यहाँ पे ओपन एंड क्लोज सेम है एज वेल एज लो भी सेम है। तो गाइज ये जो दो कैंडलस्टिक पैटर्न है ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेवस्टोन डोजी, उसको हमें बहुत ध्यान से आइडेंटिफाई करना है चार्ट्स में। और अगर हमें ये मिल जाते हैं तो हम इसको अच्छे से ट्रेड भी कर सकते हैं। कैसे ट्रेड करते हैं ये हम हमारे अगले स्लाइड में देखते हैं, दैट इज एग्जाम्पल स्लाइड में। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट एक ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था, डाउन ट्रेंड में था। मार्केट ओपन यहाँ पे हुआ, लो बनाया और लो बना के वापस से क्लोज दिया और हाई भी वही है। मींस यहाँ पे जो सेलिंग प्रेशर आया था वो बायर्स ने एब्जॉर्ब कर दिया और वापस से प्राइस को ऊपर लेके गई है। ऑफ कोर्स क्लोज वहां पे ही है। ये हैमर से थोड़ा डिफरेंशिएट है क्योंकि हैमर में बॉडी रहता है लेकिन यहाँ पे बॉडी नहीं है, सिर्फ विक्स ही है। और यहाँ से हमें पता चल सकता है कि मार्केट अप ट्रेंड में जा सकता है। सो वी हैव गॉट इट द अप ट्रेंड। सिमिलरली जब भी मार्केट अप ट्रेंड में हो और ये ग्रेवस्टोन डोजी मिले दैट इज ओपन लो एंड क्लोज तीनों सेम है,
तो हमें पता चल सकता है कि मार्केट यहाँ पे बायर्स के कंट्रोल में तो था, लेकिन अचानक से सेलर आए और उसको जहाँ पे ओपन हुआ था वहां पे क्लोज कर दिया और वही डे का लो है। ये एक शूटिंग स्टार की तरह भी हो सकता है, बट यहाँ पे बॉडी नहीं है, इसलिए ये ग्रेवस्टोन डोजी है। अगर यहाँ पे नीचे थोड़ा भी बॉडी रहता तो इसको हम शूटिंग स्टार भी कंसिडर कर सकते हैं। और ये आइडेंटिफाई हो गया कि ये ग्रेवस्टोन डोजी यहाँ पे मिला है हमें, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि उसके लो ब्रेक होने पे हमें एक डाउनफॉल मिल सकता है। तो गाइस ये थे डोजी कैंडलस्टिक और डोजी के टाइप्स। लास्ट हमारा सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है, वो है स्पिनिंग टॉप। ये भी एक इनडिसाइसिव कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसके लंबे वीक्स है ऊपर और नीचे की साइड, बट इसके पास थोड़ा सा छोटा बॉडी है इन द बिटवीन। सो इसलिए हम इसको स्पिनिंग टॉप बोलते हैं। जैसे मार्केट यहाँ पे भी इनडिसाइसिव है, ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है, बट सिर्फ डोजी से इसका डिफरेंस ये है कि डोजी में बॉडी नहीं है और स्पिनिंग टॉप में थोड़ा छोटा बॉडी है। अगर इसको हम एग्जांपल्स में देखें तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप बना है। मार्केट यहाँ से एक अच्छा अप ट्रेंड में था और ऊपर एक रेजिस्टेंस लेवल के वहां पे एक स्पिनिंग टॉप बना है। मतलब ऊपर की साइड भी वीक है, नीचे की साइड की भी वीक है और यहाँ पे बॉडी भी है छोटा सा। तो इसको हम ट्रेड कैसे करेंगे कि जब भी स्पिनिंग टॉप का लो ब्रेक होता है या हाई ब्रेक होता है तो वो डायरेक्शन में हम ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ ये एग्जांपल में लो ब्रेक हुआ है स्पिनिंग टॉप का, तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे कंफ्यूजन था सेलर के बीच में और नेक्स्ट कैंडल में वो कंफ्यूजन क्लियर हो गया है और यहाँ से हमें बहुत बड़ा डाउनफॉल मिला है। तो गाइज ये है थे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स। अभी हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स। सो गाइज ये है हमारा फर्स्ट डबल कैंडलस्टिक पैटर्न जिसका नाम है बुलिश एंगल्फिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है, ट्रेंड चेंज करने की इसकी कैपेसिटी है और इसका इंपॉर्टेंस भी ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम में काम हो रहा है। दैट इज एक कैंडलस्टिक नहीं, दो कैंडलस्टिक यूज हो रहे हैं। सो बुलिश एंगल्फिंग एक मल्टीपल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न है जो फॉर्म होता है डाउन ट्रेंड के बाद और एक सपोर्ट एरिया के पास, और ये एक बुलिश रिवर्सल है। यहाँ पे आप देखो तो इसमें दो कैंडलस्टिक है। जो पहला कैंडलस्टिक है वो है एक बियरिश कैंडलस्टिक, मतलब डाउन ट्रेंड जो दिखा रहा है कि यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। और जो सेकंड कैंडलस्टिक है वो है बुलिश कैंडलस्टिक। अभी यहाँ पे देखोगे सिर्फ एक ही चीज है इसकी आइडेंटिफिकेशन की, कि जो सेकंड कैंडलस्टिक है वो फर्स्ट कैंडलस्टिक को पूरा एनगल्फ कर जाता है, मतलब उसके ऊपर पूरा बनता है। अगर यहाँ पे इसका हाई और लो देखे तो जो सेकंड कैंडलस्टिक है उसका लो भी नीचे है और हाई भी ऊपर है, मतलब ये पूरा उसके अंदर बन जाता है। जो पहला कैंडल है वो बताता है कि जो डाउन ट्रेंड है वो कंटिन्यू हुआ है, बियरिश प्रेशर है मार्केट में। वहां पे फिर उसके बाद गैप डाउन ओपनिंग होती है और ओपन यहाँ पे नीचे होती है, और बट फिर अचानक से बायर्स आ जाते हैं कंट्रोल में और मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं और जो प्रीवियस ओपन था उसके भी ऊपर जाके यहाँ पे ये क्लोज देता है। तो ये है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बुलिश एंगल्फिंग। आप सिंपली समझ सकते हो कि पहला वाला कैंडल छोटा है, दूसरा वाला कैंडल बड़ा है और उसके अपोजिट कलर्स का है। जो कलर सेकंड कैंडलस्टिक का है वो टाइप की मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में आगे। अगर हम एग्जांपल देखें तो ये एग्जांपल में देख सकते हो बजाज फाइनेंस में स्टॉक का प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा था, डाउन ट्रेंड चल रहा था। फिर यहाँ पे एक रेड कैंडलस्टिक बनी है, दैट इज बियरिश कैंडलस्टिक, जिसका हाई लो और बॉडी बहुत छोटा है। बट आप सेकंड देख सकते हो कि गैप डाउन हुआ था, ओपन नीचे हुआ था, फिर नीचे ओपन होते अचानक बायर्स आ गए और वो प्राइस को ऊपर की तरफ लेके गए और ऑलमोस्ट जो क्लोज था वही हाई था। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो ये रेड जोन के अंदर देख सकते हो कि जो दो कैंडल स्टिक है ये वाले, वो है पूरा एक इंडिकेशन ऑफ बुलिश एंगल्फिंग। और यहाँ पे हमको एंट्री करनी है, इसके ब्रेक होने पे स्टॉप लॉस रहेगा हमारा ये बुलिश कैंडलस्टिक का लो, और यहाँ से हम 1:2 या 1:3 के टारगेट आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से एक बहुत अच्छा अपवर्ड मूवमेंट आया। तो गाइज जब भी आपको दो कैंडलस्टिक दिखे जहाँ पे प्रीवियस वाला कैंडल जो करंट कैंडल है उसके अंदर पूरा बनता है, तो ये एक हमारा बन जाता है बुलिश एंगल्फिंग। सेकंड कैंडलस्टिक पैटर्न है बियरिश एंगल्फिंग। ये कंप्लीटली अपोजिट ऑफ बुलिश एंगल्फिंग। उसमें पहले डाउन ट्रेंड था, फिर अप ट्रेंड आया था। यहाँ पे पहले अप ट्रेंड है, लास्ट फर्स्ट कैंडलस्टिक है वो ग्रीन है, बुलिश कैंडलस्टिक है, और जो नेक्स्ट कैंडलस्टिक है वो है बियरिश कैंडलस्टिक, दैट इज रेड कैंडलस्टिक। यहाँ पे आप देख सकते हो सिंपल, यहाँ पे अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड चालू भी है ये कैंडलस्टिक में, फिर गैप अप हुआ और फिर वापस सेलर ने कंट्रोल ले लिया और यहाँ से डाउनवर्ड मूवमेंट चालू हो गया। सो गाइज ये पूरी पीपीटी अगर आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम की लिंक मैंने शेयर की है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वो आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हो। ये पूरी पीपीटी मैं आपको वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में शेयर करूंगा। सो गाइज अभी हम लोग देखते हैं पहले एग्जाम्पल ऑफ बियरिश एंगल्फिंग। सो ये है बियरिश एंगल्फिंग का एग्जाम्पल। मार्केट यहाँ से एक अप ट्रेंड में था, रिलायंस इंडस्ट्री का है, ये रिसेंटली ही मैंने आइडेंटिफाई किया था ये चीज। तो ये देखो यहाँ पे भी गैप बुलिश कैंडलस्टिक बनी है, जो फर्स्ट है ये, और जो सेकंड कैंडलस्टिक है वहां पे गैप अप हुआ था, मार्केट ने रिलायंस ने गैप अप दिया था बट वो सस्टेन नहीं कर पाया, वहां पे अचानक सेलर आ गए तो वो जो ओपन था वही हाई है और फिर नीचे आ गया और क्लोज दे दिया नीचे की तरफ। फर्स्ट कैंडलस्टिक का ओपन था उसके भी नीचे जाके इसने क्लोज दिया, तो पूरा रेड कैंडल है वो ग्रीन कैंडल को खा गया है, यहाँ पे एंगल्फ कर गया है। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि जब भी ये जो हमारा रेड कैंडल है उसका लो ब्रेक होगा
दैट इज ओवर हियर। तो हम यहाँ पे एक शॉर्ट सेल का ट्रेड लेंगे और देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे प्राइस रिलायंस ने भी बहुत नीचे की तरफ मूवमेंट दिया है। ऑफ कोर्स मार्केट ने यहाँ इसके बाद नए हाई बनाए थे, लेकिन रिलायंस ने यहाँ पे नए हाईज नहीं बनाए हैं। नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है हमारा इनसाइड बार पैटर्न। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट कैंडलस्टिक पैटर्न है। जैसे बुलिश और बियरिश एंगल्फिंग में पहला कैंडल छोटा रहता है, दूसरा कैंडल बड़ा रहता है। यहाँ पे कंप्लीटली अपोजिट है। जो फर्स्ट कैंडल है वो मदर कैंडल है, वो बड़ी रहती है, और जो सेकंड कैंडल है वो चाइल्ड कैंडल है, वो छोटी रहती है। और कैसे यहाँ पे मदर और चाइल्ड है, कैसे ये जो चाइल्ड कैंडल है वो कंप्लीटली मदर कैंडल के अंदर बना है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं इनसाइड बार। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जिसका हाई है वो प्रीवियस कैंडल के हाई के नीचे है, और जो सेकंड कैंडल का लो है वो फर्स्ट कैंडल के लो के ऊपर है। तो ये कंप्लीटली उसके अंदर बना है। हाई लो भी अंदर रहते हैं और ओपन और क्लोज भी, बॉडी भी उसके अंदर बनती है। तो एक परफेक्ट इनसाइड बार बनता है यहाँ पे। इसके ऊपर हम लोग बहुत डिटेल में वेबिनार भी बनाया हुआ है, 1 आवर का डिटेल सेशन भी रखा है हम लोग ने। सो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको उसकी सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो हम लोग पहले देखते हैं एक एग्जाम्पल, और फिर देखते हैं कि कैसे हम लोग इस पर ट्रेड कर सकते हैं। तो गाइज ये है बीएससी लिमिटेड का लेटेस्ट ग्राफ। यहाँ पे स्टॉक एक अपमूव में था, फिर यहाँ पे ये रेड कलर का आप सर्कल देखते हो, यहाँ पे एक इनसाइड बार बना है। जो फर्स्ट कैंडल है वो बेरिश कैंडल है, सेकंड कैंडल है वो बुलिश कैंडल है, लेकिन सेकंड कैंडल फर्स्ट कैंडल के अंदर कंप्लीटली बनती है। तो यहाँ पे हमें वेट करना है। इसका इंपॉर्टेंस ये हुआ कि मार्केट एक मूव में है, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है, और फिर वापस से यहाँ पे जब इसने मदर कैंडल का हाई ब्रेक किया, दैट इज फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक किया, तो हम यहाँ पे लॉन्ग एंट्री लेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें कितनी बड़ी रैली मिली है। और हमारा स्टॉप लॉस होता है जो फर्स्ट कैंडल का लो है वो। सो दिस वे हम लोग यहाँ पे इनसाइड बार में ट्रेड कर सकते हैं। इसके ऊपर बहुत डिटेल स्टडी की हुई है मैंने, और ये वन ऑफ द वर्किंग स्ट्रेटेजी विद स्मॉलर स्टॉप लॉस और बड़े बड़े टारगेट्स यहाँ पे मिलते हैं। नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है डबल इनसाइड बार पैटर्न। यहाँ पे इनसाइड बार तो है, ये आ गए हमारे 3 कैंडलस्टिक के बारे में। अभी यहाँ से हम लोग देखेंगे 3 कैंडलस्टिक पैटर्न, मतलब एक पैटर्न जिसके अंदर 3 या 3 से ज्यादा कैंडलस्टिक यूज किए जाते हैं। तो सिमिलर टू इनसाइड बार, यहाँ पे फर्स्ट कैंडल है वो मदर बार है, लेकिन यहाँ पे जो सेकंड कैंडलस्टिक है वो फर्स्ट मदर के अंदर बन रहा है, एज वेल एज जो थर्ड है वो भी मदर के अंदर बन रहा है। और यहाँ पे हमको मल्टीपल इनसाइड बार्स मिल रहे हैं, फिर डबल इनसाइड बार्स, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं डबल या ट्रिपल इनसाइड बार्स पैटर्न। अभी सेम चीज है, लॉजिक भी सेम ही है। यहाँ पे जो फर्स्ट कैंडलस्टिक है मदर, उसका हाई और लो ब्रेक हो, उसके हिसाब से हमें ट्रेड लेना है। ये एग्जांपल में देख सकते हो कि हमारा लो ब्रेक हुआ तो हमें यहाँ पे डाउनवर्ड की तरफ के ट्रेड्स लेने हैं, और यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखते हैं उसका हाई। अभी हम लोग इसके एग्जाम्पल देखते हैं। ये है भेल का एग्जाम्पल। यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था, फिर यहाँ पे बहुत बड़ा बेयरिश कैंडल बना, मार्केट नेक्स्ट डे गैप अप हुआ और ऊपर की तरफ मूव किया। तो यहाँ पे भी एक इनसाइड बार बना है, सेकेंड इनसाइड बार बना है, एज वेल एज थर्ड इनसाइड बार बना है। तो यहाँ पे बहुत ही कंसोलिडेशन हुआ है इन मदर कैंडल के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ जितना ज्यादा कंसोलिडेशन उतना बड़ा मूव आएगा। तो जब भी मदर कैंडल का हाई ब्रेक हुआ तब हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, और जो मदर कैंडल का लो है वो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। और यहाँ पे हमें बहुत अच्छी रैली मिली है भेल के अंदर। तो ये है डबल या ट्रिपल इनसाइड बार पैटर्न। अभी हम लोग आगे देखें तो नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है मॉर्निंग स्टार। ये भी एक 3 कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न है, जिसने हम लोग जो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है उसको यहाँ पे कंबाइन करके एक अच्छा सा कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है। ये मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, ये एक ऐसा पैटर्न है जो डाउन ट्रेंड में बनता है, और फिर वो बताता है कि यहाँ पे एक बुलिश रिवर्सल आ सकता है। ये 3 कैंडलस्टिक से बनता है। जो पहला कैंडलस्टिक है वो बियरिश है, रेड कलर का है, फिर एक डोजी बनता है जो इनडिसीजन, मतलब कोई कंफ्यूजन है, कोई ट्रेंड क्लियर नहीं है, और जो थर्ड बनता है वो है बुलिश कैंडल। तो यहाँ पे पता चला कि डाउन ट्रेंड चालू है, रेड कैंडल बना, डोजी बना, कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, और फिर बायर्स आ गए, सेलर्स गायब हो गए, और फिर यहाँ से एक अप ट्रेंड चालू हो सकता है। सो ये है मॉर्निंग स्टार। ये 3 कैंडलस्टिक की पैटर्न है। हम लोग अभी भी इसका एक रियल टाइम एग्जांपल देखते हैं। तो ये है वरुण बेवरेजेस का चार्ट। आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड था, तो यहाँ पे ये जो है वो रेड बियरिश कैंडल है, ये एक डोजी यहाँ पे बहुत छोटा बॉडी है, ओपन और क्लोज सिमिलर है, और फिर यहाँ पे आया है एक बुलिश कैंडल। तो ये हमारा बन गया, जो रेड पोर्शन है वो उसके अंदर बन गया हमारा मॉर्निंग स्टार। और जब भी मॉर्निंग स्टार का हाई ब्रेक होता है तब हम यहाँ पे लॉन्ग एंट्री ले सकते हैं, और एक हम लोग को बहुत अच्छा मूव मिलता है यहाँ पे अपसाइड का। टारगेट्स हम लोग रिस्क रिवॉर्ड डिसाइड करके कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। उसका कंप्लीटली अपोजिट है इवनिंग स्टार। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट अप ट्रेंड में है, यहाँ पे एक बुलिश कैंडलस्टिक बना है, ऊपर एक डोजी या स्पिनिंग टॉप बना है। आई एम श्योर अभी आपको पता चल गया रहेगा कि डोजी और स्पिनिंग टॉप में डिफरेंस क्या है। अगर आपने को क्लियर नहीं है तो अभी वापस से वीडियो को रिवाइंड कीजिए और वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर दीजिए। और फिर उसके बाद आया है सेलिंग प्रेशर, और मार्केट ने डाउनवर्ड्स मूवमेंट दिया है। तो यहाँ पे हमारा ट्रेंड चेंज हो सकता है, और नेक्स्ट हमें यहाँ पे डाउन ट्रेंड अच्छा मिल सकता है।
हम लोग इसको वापस से एक रियल टाइम एग्जांपल से कंसीडर करते हैं। तो ये है निफ्टी 50 का एग्जांपल। ये मैंने बहुत ही ढूंढ के निकाला, ये 2-3 साल पुराना है, बट ये परफेक्ट एग्जांपल है इवनिंग स्टार का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट एक यहाँ पे अप ट्रेंड में था पिछले कुछ हफ्तों से, फिर यहाँ पे एक बुलिश कैंडलस्टिक है, फिर यहाँ पे एक डोजी है, और फिर यहाँ पे एक बेयरिश कैंडलस्टिक है। तो ये जो रेड सर्कल है उसके अंदर हमारा बन गया इवनिंग स्टार। और यहाँ पे जैसे ही ये लो ब्रेक हुआ तो हमें यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड लेना चाहिए। यहाँ पे निफ्टी देख सकते हो कि कितना अच्छा डाउन ट्रेंड मूवमेंट दिया था, कंटिन्यूज 1 2 3 4 5 6 7 रेड कैंडल्स दिए, तो हमें यहाँ पे बहुत अच्छा ट्रेड मिला था। सो गाइस ये एग्जांपल था इवनिंग स्टार का। नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है 3 वाइट सोल्जर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक है जो ये दर्शाती है कि सिर्फ एक दिन नहीं, कंप्लीटली 3 दिन तक, एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक बुल्स कंट्रोल में है। ये जब भी डाउन ट्रेंड खत्म होने वाली है तभी बता आप बनते हैं, और ये दिखाता है कि एक बुलिश रिवर्सल आ सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो लो है वो हायर बनते जा रहे हैं और जो हाईज है वो भी हायर बनते जा रहे हैं यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे इसको हम बोलते हैं 3 वाइट सोल्जर्स। तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं हमारे अपमूव के लिए, और यहाँ पे हमें पता चलता है कि बायर्स ने कंट्रोल ले लिया है मार्केट के अंदर। अगर इसका एग्जाम्पल भी हम लोग देखें तो आप देख सकते हो यहाँ पे, ये है इंद्रप्रस्थ गैस का एग्जाम्पल। ऑफ कोर्स प्रैक्टिकल में और थियरी में थोड़ा फर्क रहेगा। थियरी में मैंने विक्स नहीं दिखाए थे, लेकिन प्रैक्टिकली थोड़े बहुत विक्स दिखेंगे आपको। बट अल्टीमेटली आपको देखना यही है कि हायर हाइज और लोअर हाइज बनते जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो लो है वो यहाँ पे है, उसके बाद लो ऊपर बना, उसके बाद अगेन लो ऊपर बना, इसका हाई यहाँ पे है, नेक्स्ट हाई भी ऊपर है, और उसके नेक्स्ट हाई भी ऊपर है। तो ये हमें पता चल गया कि ये है 3 वाइट सोल्जर। फर्स्ट बुलिश कैंडल है उसका लो हमारा स्टॉप लॉस हुआ। जो लास्ट बुलिश कैंडल है उसके हाई के ऊपर जब भी जाए प्राइस, तो हमें यहाँ पे लॉन्ग एंट्री लेनी है। तो यहाँ पे हमें लॉन्ग एंट्री ली होती तो हमें बहुत अच्छा मूव मिलता है यहाँ पे। सो गाइज ये है एग्जाम्पल 3 वाइट सोल्जर्स का। इसका कंप्लीटली अपोजिट है 3 ब्लैक क्रोज। सिर्फ नाम फर्क है, फंक्शनिंग कैरेक्टरिस्टिक सब सेम ही है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो हाई है वो नीचे आते जा रहा है, लोअर हाई बनते जा रहे हैं, और जो लोज है वो नए लो बनते जा रहे हैं, लोअर लो। यहाँ पे नया लो, यहाँ पे वापस से नया लो, और ये सारे बेयरिश कैंडलस्टिक्स है। तो ये जब अप ट्रेंड होने के बाद एक रेजिस्टेंस एरिया के वहाँ पे ये बनते हैं, तो यहाँ पे पता चलता है कि सेलर्स ने एक स्ट्रॉन्ग कंट्रोल ले लिया है मार्केट में, और मार्केट यहाँ से और नीचे जा सकता है। तो अगर एग्जाम्पल देखें इसका, तो ये है टाटा कंसल्टेंसी टीसीएस का एग्जाम्पल। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट अप ट्रेंड में था, फिर यहाँ पे सेलिंग प्रेशर तो आया, बट ये यहाँ पे देखो जो हाईज है वो नीचे बनते जा रहे हैं, जो लोज है अगेन वो लोअर लोज बनते जा रहे हैं। तो ये जो हमारा रेड पार्ट है वो हमें दर्शाता है कि दिस इज अ कैंडलस्टिक पैटर्न नेम्ड 3 ब्लैक क्रोज। और जब भी इसका जो थर्ड कैंडलस्टिक है उसका लो ब्रेक होता है, तब हम यहाँ पे शॉर्ट एंट्री कर सकते हैं। उसका हमारा स्टॉप लॉस रखते हैं जो फर्स्ट कैंडल का हाई है वो, और यहाँ पे हमें एक अच्छा डाउनफॉल भी मिला था। सो गाइज ये था हमारा थर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न, दैट इज 3 ब्लैक क्रोज। इसके साथ हमारा जो आज का एपिसोड है वो फिनिश होता है। यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे ऑलमोस्ट 13 कैंडलस्टिक पैटर्न्स आपको समझाए हैं। अगर आपको किसी में भी डाउट है इसमें, तो आप कमेंट में मेंशन कीजिए, मैं इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो लाऊंगा जिसमें हर एक वीडियो के अंदर एक एक कैंडलस्टिक के बारे में मैं समझाऊंगा, और एक नहीं उसमें 5-5 10-10 एग्जाम्पल्स देखेंगे। मैं इसके बारे में आपको टूल्स भी दूंगा कि आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है। गाइस अगर आपको ये एपिसोड में बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न समझ में आए हो, तो सबसे पहले लाइक हिट कर दीजिएगा इस वीडियो को, और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग और भी डिटेल में जाएंगे टेक्निकल एनालिसिस के लिए। आपको ये चैनल सब्सक्राइब होनी बहुत जरूरी है। अभी हम यहाँ पे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे वॉल्यूम एनालिसिस, कि वॉल्यूम क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू आइडेंटिफाई द प्राइस एक्शन ऑफ द स्टॉक्स। गाइज, stay connected with above stocks and see you in the next episode. Goodbye.